एशिया की बेहतरीन टीम कौन? एशिया T20 कप के फाइनल में श्रीलंका का पाकिस्तान को जीत के लिए 171 रन का हदफ। भनूका राजापाक्सा की निस्फ सेंचुरी। हसरंगा डिसिल्वा 36, धनंजया डिसिल्वा 28 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की तरफ से हारिस राउफ 3, नसीम शाह, शादाब खान और इफ्तिखार अली एक एक विकेट ले सके। मुल्क भर में शायकीन क्रिकेट बड़ी स्क्रीनों पर फाइनल मैच देखने में मसरूफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की सैलाबज़दा इलाकों में अशियाए ज़रूरिया और अशियाए खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाने, सड़कों की बहाली के लिए जल्द अज जल्द खुसूसी इक़दामात करने की हिदायत। दादू में 500 kV ग्रिड स्टेशन को खतरे की खबर पर नोटिस, ग्रिड स्टेशन बचाने की हिदायत जारी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब उर्दवान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सैलाब से पाकिस्तान के GDP में 2% से ज़्यादा कमी का इम्कान है। खड़ी फसलें तबाह, मकानात और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ से निमट रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम जारी है। खुराक की कमी, तामीर नौ और बहाली के काम में तुर्की मदद करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर तैयब उर्दवान से गुफ्तगू। सिंध में सैलाब की सूरत हाल बरकरार। बदीन में कई गांव ज़ेरे आब, मुतासरीन की नकल मकानी जारी। पंगरियों शहर के करीब कई गांव पानी में डूब गए। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। मंचर झील में भी पानी भरने लगा। मंचर झील को कट लगाकर दादू शहर को बचाने की कोशिशें तेज। मीरपुर खास, सांगड़, खैरपुर, सखर और लाड़काना के भी कई गाँव पानी में डूब गए। मुतासरीन सैलाब की हैदराबाद और कराची की तरफ नकल मकानी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल के लिए कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म बनाने बारे इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, कोटरी में अभी तक ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मुख्तलिफ ड्रेन का पानी जाने से मंचर झील में पानी बढ़ रहा है। पानी कुछ कम होने की उम्मीद है। सेक्रेटरी आपाशी सुहेल कुरैशी, रसूल बख्श चांडी और डॉक्टर अजरा पेचोहो ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध की हामिला ख़वातीन का खुसूसी ख्याल रखने की हिदायत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने इससे बड़ी कुदरती आजमाइश, इससे बड़ी लफ्ज़ उनका था क्लाइमेट कार्नेज, यानी जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से तबाहकारी हुई है वो नहीं देखी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सैलाब से सिंध में बड़ी तबाही हुई है। UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इतनी तबाही पहले कभी नहीं देखी। पूरी दुनिया ने माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना करना है। जब से ये खित्ता बना पहले कभी ऐसी तबाही नहीं हुई। 3 करोड़ 30 लाख अफराद बेघर हो चुके। किसानों को 350 अरब का नुकसान हुआ। ज़राअत और लाइफ स्टॉक का अरबों रुपए का नुकसान हो चुका। लोगों की बहाली का प्रोग्राम बनाया है। लाड़काना डिवीजन में सैलाब से 166 तालुका और 260 यूनियन काउंसिल मुतासिर हुई हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने 20 अगस्त से होने वाली इमदादी सरगर्मियों और नुकसानात की तफसील जारी कर दी। बताया कि सिंध काबीना ने गंदम की कीमत 4000 रुपये फ़ी मन कर दी है। फसल की तैयारी के लिए हारियों को बड़ी मेहनत करना पड़ेगी। इस साल गंदम ना हुई तो कहत जैसी सूरत हाल हो सकती है। सिंध के अंदर एक वसी पैमाने के ऊपर पानी समुंदर की तरह फैला हुआ है और यूं लगता है कि बहरा अरब तकरीबन 300 किलोमीटर
ज़मीन के अंदर घुस चुका है और जब तक ये पानी मुकम्मल तौर पे नहीं उतरेगा तो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के मरहले से हम नहीं निकल सकेंगे। एहसन इकबाल कहते हैं मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को सैलाब का सामना है। सैलाबी पानी उतरने तक रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी रखना पड़ेगा। आलमी बरादरी भी बहाली की सरगर्मियों में मदद कर रही है। अंदरून सिंध अब तक सैलाबी पानी में घिरा है। पूरी कौम को मुत्तहिद होकर सैलाब की तबाही से निमटना होगा। इमरान खान कौमी जिद्दोजहद को छोड़कर सिर्फ जलसों में मसरूफ़ हैं। बहुत सारी जगहों पे खैबर पख्तूनख्वा में वो खंबे जो दरियाओं के करीब थे या उनके बेड में थे वो पूरे पूरे बह गए। दिन रात लगाकर अपनी मेहनत से वो बिजली बहाल की है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में सवात में और जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा सवात में दीर में और बन्नू डेरा इस्माइल खान टांक में कुछ इश्यूज पैदा हुए थे, वो भी अब मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं सैलाब से मुतासरा बिजली का निज़ाम मुकम्मल बहाल कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से बिजली के खंभे भी पानी में बह गए। सैलाब से बिजली का निज़ाम मुतासिर हुआ। सैलाब से बिजली सप्लाई में रुकावट आई थी। बिजली के निज़ाम की बहाली के लिए दिन रात काम किया है। ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि सैलाब मुतासरीन की मदद का है। डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में कोई 2300 घरानों की असेसमेंट हुई है और इस वीक से वो 6.25 करोड़ रुपया तकसीम होना शुरू हो जाए। आज सियासत का वक्त नहीं है, आज एक आफत आई है, हमें मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। मानसहरा में सैलाब से मुतासरा 2300 घरानों की इमदाद की जा रही है। आज सियासत का वक्त नहीं, हमें मिलकर सैलाब का मुकाबला करना होगा। मुल्क सैलाब की आफत में मुब्तला है और PTI सियासत कर रही है। सारी दुनिया पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी है। सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम कर रहे हैं। हज़ारा डिवीज़न कोहिस्तान सैलाब से ज़्यादा मुतासर हुआ। विफाकी वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। पाक फौज की सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। NFRCC के मुताबिक हेलीकॉप्टर्स ने 485 परवाजें की। 22 परवाज़ों के जरिए 70 अफराद को बचाया गया। हेलीकॉप्टर से 29 टन से ज़्यादा इमदादी सामान मुतासरीन तक पहुँचाया गया। 4424 महसूर अफराद को निकाला जा चुका। 147 रिलीफ कैंप, 284 इमदादी अशिया के कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए हैं। पाक फ़ज़ाइया की सैलाब मुतासरीन की फलाह व बहबूद के लिए कोशिशें जारी। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली, खुराक, रिहाइश, पीने के साफ़ पानी और तिब्बी इमदाद की बरवक्त फराहमी जारी है। एमरजेंसी रिस्पांस टीमों ने ज़रूरतमंद ख़ानदानों में तैयार खाने के पैकेट्स तकसीम किए। मेडिकल टीमों ने मरीज़ों का तिब्बी मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 15 और 16 सितंबर को उज़्बेकिस्तान जाएंगे। समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब करेंगे। 16 सितंबर की शाम वतन वापस आकर 18 सितंबर को लंदन जाएंगे। सियासी मुलाकातें करेंगे। मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत का इम्कान। 19 सितंबर को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। उसी शाम वापस रवाना होंगे। इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश है कि फैसलाबाद में अगला हमारा टारगेट है कि वहाँ हम एक प्रेस क्लब उनको दें। बदलूनी भी इंशाल्लाह ताला वहाँ कोशिश करेंगे। जो छोटे इजला हैं वहाँ हम करेंगे। जो लोकल काउंसिलें हैं या लोकल जो फंड होते हैं उनके पास वहाँ से कुछ फंड करके तो प्रेस क्लब वहाँ उससे तबाही बना दें।
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का बजट में सहाफ़ियों के लिए लाइफ इंश्योरेंस देने का ऐलान। तकरीब में खिताब करते हुए कहा, सहाफ़ी कॉलोनी में मुस्तकिल पुलिस पेट्रोलिंग पोस्ट कायम होगी। फैसलाबाद में भी सहाफ़ी कॉलोनी बनाई जाएगी। अजला की सतह पर सहाफ़ियों के लिए माली इक़दाम उठाएंगे। ऐसे कवानीन बना रहे हैं जो आइंदा हुकूमतें तब्दील ना कर सकें। एक्ट में तरमीम करके उसे असम्बली से मंजूर कराएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 74वीं बरसी पर मज़ार कायद पर हाज़री। मुराद अली शाह का इस्तकबाल काबीना अरकान और चीफ सेक्रेटरी ने किया। वज़ीर आला सिंध ने कायम मकाम गवर्नर आगा सिराज दुरानी का इस्तकबाल किया। मुराद अली शाह ने मज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ की। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। आगा सिराज दुरानी ने भी फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ की। साबिक खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज की चौथी बरसी आज मनाई जा रही है। बेगम कुलसूम नवाज 4 साल कबल 68 बरस की उम्र में लंदन में इंतकाल कर गई थीं। लाहौर के कश्मीरी घराने में पैदा होने वाली कुलसूम नवाज रुस्तम जमा गामा पहलवान की पोती थीं। अगस्त 2017 को लंदन ले जाया गया तो कैंसर की तशखीस हुई। जून 2018 में दिल का दौरा पड़ा। 1 साल 25 दिन जेरे इलाज रहीं। 11 सितंबर 2018 को दुनिया से कूच कर गईं। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स के तख्त संभालने के बाद मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात का बाकायदा ऐलान कर दिया गया। शाही फरमान के मुताबिक 19 सितंबर को 11 बजे मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। मलिका बरतानिया का ख़ानदान, सियासतदान और आलमी रहनुमा आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। आखिरी रसूमात से पहले 4 दिन तक अवाम को मलिका बरतानिया के ताबूत के आखिरी दीदार की इजाज़त होगी। मलिका एलिज़ाबेथ दोम की वफ़ात पर पाकिस्तान में यौम सोग मनाने का फैसला। 12 सितंबर को पाकिस्तान में यौम सोग मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से तजवीज़ पर मलिका एलिज़ाबेथ दोम की वफ़ात पर यौम सोग मनाने की मंजूरी दी। काबीना डिवीज़न की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करते हुए मुताल्लिका इंतज़ामात करने की हिदायत जारी।